हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को हैलो अल्केन हैलो अरीन चैप्टर से फ्रियान टॉपिक लेकर आया हूँ। फ्रियान क्या है? एक रेफ्रिजरेंट है, माने कूलिंग एजेंट है, ये ठंडा करता है। अच्छा, इसी में हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रियान की बात करेंगे। अब कैसे आप पता करोगे कि किस टाइप का? फ्रियान 14, फ्रियान 13, फ्रियान 12, फ्रियान 11 है ना? कैसे आप इसे जान जाओगे? इस तरह का जो है, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गया, हालांकि है तो क्लास 12 का, लेकिन प्यारे बच्चों ये कई बार आईआईटी जेईई और नीट में भी आ चुका है। आईआईटी जेईई और नीट का सिलेबस कहीं बाहर से नहीं आया है प्यारे बच्चों, आपके ही सिलेबस को तोड़ मड़ोड़ करके बनाया गया है। तो जितना नॉलेज आप यहाँ पे रखोगे उतना आपका आईआईटी जेईई और नीट में भी काम करेगा, है ना? तो इसलिए आज यहाँ फ्रियान पर स्पेशली मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। फ्रियान एक कूलिंग एजेंट है। फ्रियान एक कूलिंग एजेंट है। इसके लिए जो है हम बात करते हैं बाद में। जो है फ्रियान एक कूलिंग एजेंट है और फ्रियान के बारे में बाद में हम डिस्कशन करते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, फ्रियान डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन एंड क्लासिफिकेशन: क्लोरो-फ्लोरो compounds of methane and ethane in which all the hydrogen atoms are replaced by halogen atoms are collectively called फ्रियान्स। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, जिसमें सभी हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस हो जाएं, तो क्या हो जाता है? फ्रियान। कोई भी हाइड्रोजन ना हो, कोई भी, जैसे मेथेन में क्या है? CH4। कितने हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों? 4। चारों हाइड्रोजन को हटा करके 4 फ्लोरीन लगा दो, CF4 हो जाए तो फ्रियान हो जाएगा। माने सभी ऑल दी हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन एटम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फ्रियान। तो उसको हम फ्रियान ही कहते हैं, है ना? फ्रियान कोई एक कंपाउंड नहीं है, कई टाइप के फ्रियान है, अभी बताएंगे हम। बट ये जान जाओ कि कोई भी हाइड्रोजन नहीं रह जाएगा, सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो करके उसके जगह पर हाइड्रोजन लगे होंगे। फ्रियान्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन देम। तो प्यारे बच्चों, एक तो पहला देखिए, पहला फ्रियान है, फिर फ्रियान 14, ये है CF4। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितना फ्लोरीन हो उसमें 10 जोड़ दो। कितना जोड़ दो प्यारे बच्चों? 10। तो टाइप ऑफ फ्रियान मिल जाएगा, है ना? जैसे CF4, यहाँ पे कितना फ्लोरीन है प्यारे बच्चों? 4 दिख रहा है ना? तो 4 में 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 14। तो फ्रियान 14 हो गया। अब तो याद कर लोगे। अगर ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि CF4 इज टाइप ऑफ फ्रियान 11, 13, 14, तो आप तुरंत बोलोगे 10, जो क्योंकि 4 फ्रियान है ना, 4 फ्लोरीन है। फ्लोरीन एटम कितने हैं? 4 दिख रहा है यहाँ पर आपको। तो 4 में 10 जोड़ो, 10 जोड़ दिया तो 14 हो गया। फ्रियान 14 टाइप का हो गया। तो पहला फ्रियान का टाइप क्या है? फ्रियान 14। ठीक है। अब दूसरा बी है CF3Cl। तो क्लोरीन को छोड़ दो, मैंने कहा ना क्लोरीन की बात ना करो, फ्लोरीन की बात करो। फ्लोरीन F, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन कितना दिख रहा है आपको? 3 है ना? वेरी गुड। अब 3 में 10 जोड़ दो प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 13। तो फ्रियान 13, फ्रियान 13 टाइप है। दूसरा फ्रियान का टाइप क्या है? फ्रियान 13। अब दूसरा देखिए CF2Cl2। तो क्लोरीन को छोड़ दो, क्लोरीन में 10 नहीं जोड़ना है। फ्लोरीन में, फ्लोरीन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितना है? 2 दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर मेरा पेंसिल दिख रहा है। फ्लोरीन 2 में 10 जोड़ दो, 12, फ्रियान 12 हो गया। इसी तरह से CFCl3, क्लोरीन कुछ भी हो जाए, उसको भूल जाओ। आप देखो फ्लोरीन कितना है, तो फ्लोरीन है 1 है, CFCl3 है ना? तो फ्लोरीन 1 दिख रहा है, तो 1 में 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा?
फ्रियान 11। तो इस तरह से 4 टाइप के फ्रियान हो गए प्यारे बच्चों, फ्रियान 14, फ्रियान 13, फ्रियान 12, फ्रियान 11। तो ये हो गए फ्रियान। देखिए सारे, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, आप देख लो कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हैं। कार्बन की देखिए CF4 4 वैलेंसी ले लिया, CF3 3 फ्लोरीन लिया, 1 क्लोरीन लिया, 4 हो गया, CF2Cl2 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन 4 हो गया, CFCl3 3 क्लोरीन 1 फ्लोरीन 4 हो गया। इस तरह से कार्बन अपने चारों वैलेंसी से सेटिस्फाइड है। यहाँ पर आगे देखते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे बनता है प्यारे बच्चों, देखिए आउट ऑफ ऑल दीज फ्रियान्स, फ्रियान 12 इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड रेफ्रिजरेंट। तो देखो आपने देखा फ्रियान 14, 13, 12, 11, इन सभी फ्रियान में फ्रियान 12 जो है बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। रेफ्रिजरेंट क्या है? कूलिंग एजेंट। फ्रियान 12 अच्छा खासा कूलिंग एजेंट है, रेफ्रिजरेंट। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड बाय श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट रिएक्शन का नाम क्या है? श्वार्ट रिएक्शन। देखिए CCl4 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड SbF3 एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड है ये SbF3, और एंटीमनी पेंटाक्लोराइड कैटलिस्ट है। और क्या बन गया? 3CCl2 हो गया और F2 हो गया। तो कितने हैं प्यारे बच्चों, कितने फ्लोरीन है? 2। इस 3 से मल्टीप्लाई मत करो, 2 है ना, ये 3 से मतलब नहीं है। इससे मतलब इसके हिसाब से 3 2 6 हो जाएगा, नहीं। आप इसमें देखिए F2 है ना, आप इसमें 10 जोड़ दो, 12 फ्रियान 12 बन गया, और एंटीमनी ट्राई क्लोराइड यहाँ बन गया। तो फ्रियान 12 है प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया? फ्रियान 12। अब देखा जाए तो इन 1974 द वर्ल्ड फ्रियान प्रोडक्शन वाज अबाउट 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली। 1974 तक पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फ्रियान का प्रोडक्शन 2 बिलियन पाउंड था, वार्षिक एनुअली। हर वर्ष 2 बिलियन पाउंड प्रोडक्शन किया जाता था प्यारे बच्चों। तो ये रहा फ्रियान। अब देखें यूजेज क्या है आखिर। फ्रियान इज एन अडरलेस, नॉन कोरोजिव, नॉन टॉक्सिक गैस विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। फ्रियान की बात करें तो ये अडरलेस है, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। और नॉन कोरोजिव है, इसके या किसी मेटल के टच में आता है तो कोरोजन नहीं होता है, किसी प्रकार का जंग नहीं लगता है, कोरोजन नहीं होता। और नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला भी नहीं है, पॉइजनस भी नहीं है, नॉन टॉक्सिक गैस है। विच इज स्टेबल इवन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। अधिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर भी यह स्टेबल रहता है प्यारे बच्चों। ये फ्रियान की बात है। इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, लो स्पेसिफिक हीट एंड कैन बी इजिली लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग प्रेशर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर अगर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दें तो आसानी से लिक्विड में बदल जाता है। फ्रियान गैस लिक्विफाइड भी हो जाता है बहुत आसानी से। रूम टेम्परेचर पे ही इसको प्रेशर बढ़ा दिया जाए इस पर तो ये लिक्विड में बदल जाता है। फ्रियान इज वाइडली यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर्स। इट इज आल्सो यूज्ड अ प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स, फोम्स दैट इज हेयर स्प्रे जहाँ बार रहता है, डिओडोरेंट्स, शेविंग क्रीम जो दाढ़ी बनाने का, क्लीनर्स, इंसेक्टिसाइड्स, कीड़े मकोड़े को मारने के लिए फ्रियान का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। आइए देखते हैं कि फ्रियान का एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ता है प्यारे बच्चों। तो मोस्ट फ्रियान इवन दैट यूज्ड इन रेफ्रिजरेशंस इवेंचुअली गोज टू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम वेयर इट डिफ्यूजेज अनचेंज्ड इनटू स्ट्रेटोस्फियर्स। यह स्ट्रेटोस्फियर में चला जाता है प्यारे बच्चों, स्ट्रेटोस्फियर में चला जाता है। इन स्ट्रेटोस्फियर फ्रियान इनिशिएट्स रेडिकल चैन रिएक्शन विच कैन डिसरप्ट द नेचुरल ओजोन बैलेंस। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन का लेयर करीब करीब पड़ता है
वहाँ पर ये रेडिकल चैन इनिशिएट करता है प्यारे बच्चों, और जो कि जो नेचुरल ओजोन का लेयर बना है वो जो है डिसरप्ट हो जाता है, करीब करीब डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें होल बना देता है। एक तरह से ये नुकसानदायक तो है ही है, क्योंकि अगर ओजोन डैमेज हो जाता है तो वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आना शुरू कर जाएंगी और हमारे स्किन पर पड़ेंगी। दैट विल काज कैंसर। ऐसा हो भी रहा है, एक दो जगह रिपोर्ट भी किया गया है, ओजोन होल पाया गया है। तो फ्रियान का यही एक डीमेरिट है कि फ्रियान रेडिकल चैन इनिशिएशन करता है, रेडिकल चैन इनिशिएट करके ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देता है, डिसरप्ट कर देता है। ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू वेरी मच।